हैं दोस्तों, आप सब उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो टीसीएस एनक्यूटी एक ऐसा एग्जाम है जो किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट आदमी दे सकता है। मतलब आपने अगर टेक फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो चाहे नॉन टेक फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, टीसीएस एनक्यूटी आप दे सकते हो। उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जो टेक और नॉन टेक दोनों फील्ड के अंदर होता है। सेम टाइम पे बीएफएसआई के अंदर अगर आपको कैरियर बनाना बैंकिंग फाइनेंस के अंदर, तो भी आप उस एग्जाम को दे सकते हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल। तो इसकी एलिजिबिलिटी, डेट्स, एग्जाम, ये सब कुछ आ चुका है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड, यानी कि जिस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसी फील्ड के हिसाब से या फिर जो स्किल सेट आपके पास है, मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखे डिफरेंट डिफरेंट टेक के अंदर या नॉन टेक के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आप जॉब्स सर्च कर रहे हो या जॉब्स चाहते हो कि आपके पास फिल्टर होके पहुंचे, तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्म बना है जॉब अलर्ट से, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आपके पास फिल्टर्ड हो के जो रेलेवेंट जॉब्स हैं, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन जॉब्स हैं, वो आप तक डायरेक्टली पहुंचे मेल के थ्रू मिनटों के अंदर, ताकि आपके चांसेस हाई हो जाए सिलेक्शन के, क्योंकि उससे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से होगा। अगेन फिर आपकी जो इंटरव्यू शेड्यूलिंग है वो तेजी से हो जाएगी, और इसकी वजह से आपके जॉब के जो चांसेस है वो हाई रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा ओवरऑल। तो वो फॉर्म जरूर फिल आउट कीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलते हैं वेबसाइट पे ऑफिशियल टीसीएस के, चेकआउट करते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी का क्या डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन, उससे कैसे आपको फिल आउट करना और कैसे आपका फायदा होगा एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के अंदर। साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो और साथ में बने रहो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, टीसीएस एनक्यूटी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। अब जो ये नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, इसमें बहुत बच्चों का कमेंट होता है कि ये कैसे डिफरेंट है टीसीएस से। तो देखो, कंडक्ट टीसीएस की ही बॉडी करा रही है, ये बात सही है, लेकिन नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के थ्रू बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज भी सिलेक्शन लेती हैं, जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अराउंड अराउंड 4000 कॉर्पोरेट कंपनीज जुड़ी हुई हैं, 23 प्लस इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हैं, 20 प्लस डिफरेंट आईटी रोल्स आपको ऑफर हो जाएंगे, 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स ऑफर हो जाएंगे। इवन जो हाईएस्ट पैकेज है वो एनक्यूटी के थ्रू आज तक जो देखा गया वो 19 एलपीए तक गया है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। 1.6 लाख जॉब्स क्रिएटेड होते हैं इसके थ्रू आईटी और नॉन आईटी डोमेन्स के अंदर। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। जो टेस्ट की डेट है वो 30 जुलाई 2026 है, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का महीना आ रहा है उसमें जो 30 तारीख है उस तारीख को एग्जाम होने वाला है। आपको अप्लाई करना 19 जुलाई 2026 से पहले, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी जो हाल में एनक्यूटी हुआ है उसकी भी अभी जो 14 जून को एनक्यूटी हुआ है, ठीक है, तो लेटेस्ट वो भी रहा, अभी कट ऑफ उसका आएगा, रिजल्ट आएगा। बट ये समझिए कि हर सेकेंड मंथ में ये एग्जाम होता है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। अगेन जो जैसे कि मैं आपको डिफरेंस समझा रहा था कि जो टीसीएस है, टीसीएस जब स्पेसिफिकली जो एग्जाम कंडक्ट करा था टीसीएस के लिए, देखो टीसीएस एनक्यूटी से आप टीसीएस के अंदर भी जॉब ले सकते हो, बट वो तभी ले सकते हो जब टीसीएस के अंदर वो पोजीशंस अवेलेबल हो। बट सेम टाइम पे अगर टीसीएस ने कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर अपनी जॉब्स कराई है, जैसे उसमें बहुत सारे डिफरेंट हायरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एटलस होता है, सिग्मा होता है, सेम टाइम पे आपको स्मार्ट और इग्नाइट जैसे प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे। तो वो जो कंडक्ट है वो स्पेसिफिकली टीसीएस के लिए होता है, तो वहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको टीसीएस में ही जॉब मिलेगी। बट यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी क्वालिफाई करते हो तो जरूरी नहीं कि टीसीएस के अंदर ही जॉब मिले, डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी मिल सकता है। अब ये कौन सी डिफरेंट कंपनीज है, ऐसा नहीं कि छोटी कंपनीज है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे टीसीएस मिल ही रहा है, एम्फेसिस मिल जाएगा, टाइटन मिल जाएगा, डायबोल्ड नेक्सडॉफ मिल जाएगा, परसिस्टेंट मिल जाएगा, और इस तरीके की जो अराउंड 23
प्लस डिफरेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, 4000 प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर्स, वो इसके थ्रू सिलेक्शन लेती हैं, मतलब जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, ये बेसिक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो प्री फाइनल और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं ऑफ एनी स्ट्रीम, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो मतलब इस साल ग्रेजुएट होने वाले 2026 के अंदर, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट पासिंग बिटवीन 2022 से 2028 हु आर लुकिंग फॉर जॉब, तो अगेन जो 2022 के बाद पास आउट हुए या 2022 में पास आउट हुए, उसके बाद भी जो स्टूडेंट जैसे प्रिपरेशन में टाइम दे दिए या किसी दूसरी जगह जॉब कर रहे थे या स्विच करना चाहते हैं, तो वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, 2 साल हुए हैं सिर्फ आपको जॉब करते हुए, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। 2 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडली ये है क्या, तो ये टीसीएस एंड क्यूटी में आपको मिलता क्या है। ठीक है, जैसे ये भी एक सवाल होता है कि ये पेड है कि नहीं पेड है, तो ये क्या है एग्जैक्टली तो देखो, ये एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है, एक जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम का आपको पैसा नहीं देना होता, ये जो एग्जाम होता है एनक्यूटी उसका पैसा नहीं लेते हैं। ये जो एग्जाम का प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करता है, जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसका वो चार्ज करता है। ठीक है, जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका जो स्कोर कार्ड है वो 2 साल तक वैलिड रहता है। फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है, रीसब्सक्राइब इम्प्रूव, मतलब बेसिकली आप बार बार एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बार बार अपने स्कोर को इम्प्रूव करके सेम टाइम पे आप अच्छे जो चांसेस है उसको क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, मतलब बेहतर पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें क्या क्या है, तो ये तो कॉग्निटिव है, आईटी है, नॉन टेक है, ठीक है, और एक बीएफएसआई है। तो ये 4 सेगमेंट में होता है। अब ये जो आपको फीस ले रहा है, ये फीस किस चीज की ले रहा है, तो ये फीस ले रहा है एग्जैक्टली 30+ आवर की फ्री ऑनलाइन कोर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑन बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर। एक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा है, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस बिफोर द एक्चुअल टेस्ट। फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा है, ठीक है, वर्क प्लेस रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर, ये इस चीज की फीस दे रहा है। ठीक है, अगेन ये कॉग्निटिव है। अब कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव आईटी और नॉन आईटी दोनों कंबाइंड है, मतलब जो स्टूडेंट्स या टेक्निकल फील्ड्स हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन खुल जाता है कि वो आईटी के अंदर जॉब करना चाहते हैं कि नॉन आईटी के अंदर जॉब करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बीसीए का स्टूडेंट है, वो टेक के लिए पढ़ाई करके आया, टेक के लिए ग्रेजुएशन करके आया, बट अब उसके लिए ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो आईटी फील्ड के अंदर जॉब कर सकता है, वो चाहे तो नॉन आईटी फील्ड के अंदर जॉब कर सकता है। तो उसके लिए कॉग्निटिव है, वो दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आईटी स्पेसिफिकली सिर्फ आईटी के लिए है, मतलब कि अगर आप ये चीज जाते हो, इसके ऊपर जाते हो, जो 999 का कोर्स है इसका, ये इसके अंदर जाते हो तो आपको आईटी में ही देखा जाएगा। ठीक है, आईटी के लिए कंसीडर किया जाएगा, आईटी जॉब्स के लिए। तो अगर आप आईटी मतलब टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, नॉन टेक फील्ड से हो तो नॉन टेक के अंदर अप्लाई करोगे। और अगेन अगर आप चाहते हो कि पीएफएसआई बैंक फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप जॉब करना चाहो, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छा जो ऑफर है, सैलरी रेंज करता है 2.5 टू 11 LPA, वो भी एक अच्छा सैलरी ऑफर कर देगा। अगेन इसका भी 999 ही है। और यहाँ पे जो कोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं 2298 का, ये क्या है कि ये मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, 60+ आवर्स की क्लासेज हो जाती है, 150+ ऑनलाइन लर्निंग हो जाता है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, इस वजह से ये महंगा है। अगेन आईटी के अंदर जो पैकेजेस देखने को मिला, 3 to 8 LPA देखने को मिला है। ठीक है, आईटी के अंदर जो जॉब देखने को मिला है वो 3 to 8 LPA देखने को मिला है अभी तक। ठीक है, अगेन आपको नॉन आईटी में भी यही सेम चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ करने के बाद आप एग्जाम दोगे, स्कोर कार्ड आएगा आपका मल्टीपल जॉब्स के लिए। वेबसाइट के अंदर ही आप वापस से लॉग इन करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई उस पर अप्लाई करोगे। अगर वो मार्क्स एक्सेप्ट कर लेगा तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू देकर जॉब ले लोगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक 6 स्टेप इसका रहने वाला। अब अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मुझे कॉग्निटिव चाहिए, तो कॉग्निटिव पे मैं जाऊंगा। ठीक है, बाय नाउ कर दूंगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा अपना लॉगिन आईडी। और जो पुराने, उन्हें तो पता है कि डायरेक्टली ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करके एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, कोर्स को तो रजिस्टर कर लीजिएगा। जो जितने भी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, तो नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, विच कैटेगरी आप इसमें जाओगे, तो आप डायरेक्टली जाओगे लर्नर्स यूथ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लर्नर्स यूथ जो लिखा है इस पे आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप वापस से लॉगिन करोगे। और जो पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्टली उसमें अ, जो है एक्टिवेट नाउ पे कर दोगे, तो वहां पे पहले से ही शो हो जाएगा कि आपने ये प्रोग्राम के लिए
जो पेमेंट है वो की है, तो आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो वो एक्टिवेट करोगे डायरेक्टली, ठीक है? तो ये एक बेसिक चीज़ है। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो भी टीसीएस एनक्यूटी जैसे एग्ज़ाम को देख के अच्छी जॉब की तरफ मूव ऑन कर सके, ठीक है? तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई-बहनों के साथ, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा अगर कोई क्वेरी है तो। अगेन कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे कंटेंट वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सेम टाइम पे सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बना है, आपके ग्रोथ के लिए बना है, तो आपको इस चैनल से कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और हाँ, जॉब अलर्ट से जो फॉर्म जो मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया, उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा।